नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 उड़ान अभ्यास कार्य पत्रक पाठ 3 नादान दोस्त। ये कहानी है। ये पुराने सिलेबस के हिसाब से तीसरा पाठ है और नए सिलेबस के हिसाब से भी तीसरा पाठ है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पाठ 1 और पाठ 2 करवाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। गतिविधि 1। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। तुम अपनी कक्षा में बैठे हो। जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तो तुम उठकर खड़े हो जाते हो। तुम उनका अभिवादन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। ऊपर लिखी इन पंक्तियों में जहाँ जहाँ तुम शब्द आता है उसके स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए और समझिए कि इससे क्या अंतर आया है। उदाहरण, हम अपनी कक्षा में बैठे हैं। इसको इस तरह से लिखेंगे। जब कक्षा में अध्यापक आते हैं तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं। इस प्रकार हम शिष्टाचार का पालन करते हैं। गतिविधि 2। चंदा में लगी बिंदी अनुस्वार है और चांद में लगी बिंदी अनुनासिक का चिन्ह। अनुनासिक का दोनों शब्दों को बार बार बोलकर देखिए और पहचानिए कि इनकी ध्वनियों में क्या अंतर है। अब नीचे दिए गए शब्दों को पहचानिए कि किस शब्द में अनुस्वार लगेगा और किस में अनुनासिक लगेगा। तो आँखा, अंडा, घोंसला, इनमें अनुस्वार लगेगा। टांग, चिड़िया, पाँव, आंसू, इनमें अनुनासिक लगेगा। और लास्ट में है पंखा, इसमें अनुस्वार यानी बिंदी लगेगी। गतिविधि 3। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखते हुए वाक्य पुनः लिखिए। 1. किवाड़ खुले थे। अब इसमें जो अंडरलाइन है खुले, उसका उल्टा लिखना है। खुले का उल्टा होगा बंद, तो इसमें आएगा किवाड़ बंद थे। 2. श्यामा ऊपर की ओर ताकने लगी। यहाँ पर ऊपर के नीचे अंडरलाइन है तो हमें ऊपर का उल्टा करना है। ऊपर का उल्टा होता है नीचे। श्यामा नीचे की ओर ताकने लगी। 3. केशव उठकर बाहर आया। इसमें बाहर का उल्टा लिखना है। बाहर का उल्टा है अंदर, तो केशव उठकर अंदर आया। नंबर 4. केशव स्टूल पर चढ़ गया। यहाँ पर चढ़ का उल्टा होता है उतर, तो केशव स्टूल पर से उतर गया। गतिविधि 4। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दिए गए उदाहरण की सहायता से पुनः लिखिए। उदाहरण, केशव स्टूल से उतरा और बोला। इसका बनेगा केशव स्टूल से उतरकर बोला। तो अब हमें इसी तरह से बनाने हैं। नंबर 1, बच्चों ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। इसका बनेगा बच्चे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। नंबर 2, श्यामा घबरा गई और बोली। इसमें बनेगा श्यामा घबरा कर बोली। नंबर 3, माँ ने बच्चों को डांटा डपटा और कमरे में बंद कर दिया। माँ ने बच्चों के डांट डपटा कर कमरे में बंद कर दिया। नंबर 4, केशव ने रोनी सूरत बना ली और बोला। केशव रोनी सूरत करके बोला।
अध्यापक इस गतिविधि के माध्यम से क्रिया विशेषण के विषय में समझा सकते हैं। नादान दोस्त भाषा बात 3। हम इसी तरह से और शब्द भी बना सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। गतिविधि 5। छोटे गोले में एक शब्द दिया है और उसके बाहर बड़े गोले में अलग अलग खाने में अन्य शब्द दिए गए हैं। छोटे गोल वाले शब्द से अन्य शब्दों को मिलाते हुए अपने शब्दों में वाक्य बनाइए। नंबर 1, बीच में देखिए ये जो राउंड है इसमें बीच में होली लिखा हुआ है और इसके आसपास होली के साथ साथ जो उससे संबंधित शब्द हैं उन्हें लिखा गया है। तो अब हमें वाक्य इसी तरह से बनाना है, जैसे कि मैंने होली लिया और होली पूजन, तो इस पर वाक्य बनाया है, होली पर होली पूजन होता है। नंबर 2, अब मैंने होली और गुब्बारे लिया है तो होली पर गुब्बारे फोड़ते हैं। नंबर 3, अब मैंने होली लिया है और माला लिया है तो इसका बनेगा, होली पर उपलों की माला बनाकर होलिका पर डालते हैं। नंबर 4, अब मैंने होली लिया है और पिचकारी तो इसका, होली पर हम पिचकारी लाते हैं। नंबर 5, होली और रंग गुलाल लिया मैंने तो इसका बनेगा, होली पर हम रंग गुलाल उड़ाते हैं। गतिविधि 6। कहानी को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुलदीप के पास एक कुत्ता था जिसका नाम टाइगर था। कुलदीप उसे हमेशा बांध कर रखता था। जब भी कोई आता टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता। एक दिन कुलदीप के घर कुछ बच्चे आए हुए थे। गलती से टाइगर खुला हुआ था और उसने एक बच्चे को काट लिया। उस दिन कुलदीप ने टाइगर को बहुत पीटा। अब यहाँ हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या, कुत्ते का क्या नाम था? कुत्ते का नाम टाइगर था। खैर, टाइगर हर किसी पर क्यों भौंकता था? जब घर पर कोई आता तो टाइगर भौंकता था। अध्यापक बच्चों से बातचीत करें और बताएं कि जब कुत्ते को हमेशा बांध कर रखा जाता है तो उसमें गुस्से की भावना आ जाती है। क्या कुलदीप ने टाइगर को पीटकर सही किया? क्यों सही नहीं किया? क्योंकि टाइगर को बंधे रहने के कारण गुस्सा आया। आप कुलदीप की जगह होते तो क्या करते? हम कुलदीप की जगह होते तो उसे नहीं मारते। गतिविधि 7। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लिया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा कि कुत्ता शब्द के लिए कुत्ते और कुत्तों बहुवचनों का प्रयोग किया गया है। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और संदर्भ अनुसार उचित वचन शब्द से रिक्त स्थान भरिए। क्या, खालिस्तान का झुंड जंगल से गुजर रहा था। झुंड होता है तो ये बहुवचन है क्योंकि झुंड में इकट्ठे चलते हैं, तो यहाँ पर आएगा, हाथियों का झुंड जंगल से गुजर रहा है। डैश शेर को घेर कर खड़े हैं तो यहाँ पर हाथी शेर को घेर कर खड़े हैं। डैश खेल रहे हैं, यहाँ पर आएगा, बच्चे खेल रहे हैं। डैश ने खेल खेला तो यहाँ पर आएगा, बच्चों ने खेल खेला। गतिविधि 8। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और पुनः लिखिए। यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं हमें इन्हें दोबारा लिखना है। कार्निश, स्वीकृत, झुंझलाकर, प्रस्ताव, मुश्किल, इनको हम दोबारा से लिख देंगे। गतिविधि 9। उचित शब्द चुनते हुए रिक्त स्थान भरिए। दोनों बच्चे चाव से काम करने लगे, क्योंकि ये बहुवचन है तो यहाँ आएगा लगे। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, क्योंकि वो खुद ला रही है।
इसलिए यहाँ पर आएगा लाई। गए, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, यहाँ पर गए आएगा। घ, तब तक धूप आ गई, यहाँ पर गई आएगा। इसी तरह से हमें और भी वाक्य बना सकते हैं हम। तो ये यहाँ पर हमारा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।